वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वर्ष अरब में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जज़ीरतुल अरब यानी बरादीब अरब का जो समाज है, यानी अरब पूर जो समाज है, इस्लाम से पहले का जो समाज है, उसमें बहादुरी, तहज़ीब और शायरी का क्या महत्व था, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरब पूर्व, इस्लाम से पूर्व जो अरब का समाज था उसकी क्या झलक दिखाई गई है और कबीलों की संरचना क्या थी, और जहां प्रत्येक जो रूप से हर व्यक्ति को पूरी आज़ादी हासिल थी और उनकी एक पहचान बनी हुई थी। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। समाज में वीरता का क्या महत्व था और अतिथि जो मेहमान अगर उनका कोई आता था तो उसके साथ वो क्या मामला करते थे, और इसी तरह काब यानी शायरी को क्या महत्व था, शायरी को क्या दर्जा मिला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कि इसी तरह आप समाज उनका क्या था, समाज में औरतों की दशा क्या थी, समाज में और जो निचले तबक़ात थे उनकी क्या हालत थी। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ निम्न प्रकार के लोग होते हैं, कुछ ऐसे उच्च स्तर के लोग होते हैं। तो उच्च स्तर के साथ साथ जो निम्न स्तर के लोग थे उनकी क्या दशा थी, उनकी क्या दिशा थी, उनकी क्या सूरत हाल थी, आज ये सब बातें हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हम आपको ऐसे इस चैनल के माध्यम से ऐसी जगह ले चल रहे हैं, उस बरादीब अरब की तरफ ले चल रहे हैं जो तहज़ीब, सक़ाफ़त, कल्चर और बहादुरी और इसी तरह वीरता और काब का बहुत बड़ा सेंटर था। इस्लाम से पहले का जो समाज था, इस्लाम से पहले की जो पहचान थी, इस्लाम से पहले का जो नेशन था, मुल्क था, उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ, लोगों के मेलजोल के साथ, एक नेशन की सूरत में, एक बिल्डर ऑफ नेशन की सूरत में, एक ऐसे मुत्तहिद मुल्क की सूरत में वो रह रहे हो जहाँ लोग आपस में मेलजोल के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं था, बल्कि छोटी छोटी बिरादरियों में, छोटे छोटे समूहों में, छोटी छोटी जात और बिरादरियों में वो बटे हुए थे। कबायली निज़ाम में वो कायम थे, कबायली निज़ाम उनके यहाँ कायम था और हर एक इंसान की पहचान उसके कबीले से हुआ करती थी। ये नहीं था कि जो है वो किसी कौम से पहचाना जाए, वो किसी देश से पहचाना जाए, वो किसी मुल्क से पहचाना जाए, बल्कि उसकी पहचान उसके कबीले से हुआ करती थी, उसकी जात और बिरादरी से हुआ करती थी। और कबीलों का जो हुआ करता था उनमें जो महत्व होता था वो सरदारों का महत्व होता था, और इसीलिए उनके यहाँ इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि कबीले से जुड़ कर रहना है, और जो वो फ़ैसला करता था उसी फ़ैसले को वो उसको मानना होता था, और वो उनका निगरां और मुहाफ़िज़ होता था। और इसीलिए उनके जो संबंध हुआ करते थे, वो रिलेशन जो उनके होते थे, जो उनके संबंध हुआ करते थे, जो उनके ताल्लुकात कायम होते थे, वो खून और असबियत की बुनियाद पर, यानी ब्लड जो रिलेशन होता था, वो ब्लड रिलेशन ही माना जाता था कि बिरादरी क्या है, उनका नसब क्या है, हसब क्या है, ख़ानदान क्या है, परिवार क्या है। और परिवार की परिभाषा वही होती थी जो ब्लड रिलेशन की होती थी, और इसको असबियत का नाम दिया जाता था, यानी जाहिली असबियत ऊला का नाम भी इसको दिया गया है। इसी तरह हमने बताया कि मेहमान नवाज़ी में उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी, और उसकी बहुत सी मिसालें उसमें किताबों में आती हैं प्री इस्लामिक पीरियड में, जो इस तरह के कवि हुआ करते थे और इस तरह के जो बड़े लोग हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, उनके यहाँ मेहमान नवाज़ी चला करती थी, और उनके यहाँ लोग आया करते थे और उनका सम्मान रहता था। उनके लिए बड़ी बड़ी देगें चढ़ी रहती थीं, हर प्रकार के खाने उनके लिए बनाए जाते थे। तो जो भी अजनबी आता था उसको पनाह दी जाती थी, खाना खिलाया जाता था और इज़्ज़त के साथ उसको रखा जाता था, और यही कबीले की
शराफत और अलामत समझा जाता था। ऐसा सलूक न करना उनके लिए बाइस आर होता था कि अगर किसी मेहमान के साथ मेहमान की अगर इज़्ज़त नहीं की और मेहमान अगर यहाँ से रूठ कर चला गया, मेहमान नाराज़ होकर चला गया, तो ये समझा जाता था कि वो कबीला जो है बड़ा ही ऐसा कबीला है जो इज़्ज़त वाला नहीं है, जो शराफत वाला नहीं है और जिसकी कोई समाज में कोई वैल्यू नहीं है, इज़्ज़त नहीं है। अपनी वैल्यू उसको इस तरह बढ़ाते थे कि वो उस मेहमान की इज़्ज़त हुआ करे। तो आज हमारी जो वीडियो है इसी पर हम इक्तफ़ा करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।